नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो पे हम आगे बढ़े, हम हमारे सभी दर्शकों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट के वजह से आपका पसंदीदा इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर का 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पूरा हो चुका है। ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप सबके सपोर्ट और प्यार के कारण। हम उम्मीद करेंगे कि आप सब ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे चैनल को ऐसे ही और माइलस्टोन्स की तरफ आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर से एक बार आप सभी को दिल से प्यार और धन्यवाद। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल खबर ये है कि अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग की तरफ से भारतीय वायुसेना के MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन को ध्यान में रखकर भारत स्पेसिफिक F-15X को ऑफर किया गया है। इस भारत के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक जो F-15X ऑफर किया गया है, इसमें मुख्य तौर पर इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स और भारत निर्मित हथियार प्रणालियों को इंटीग्रेट करने की क्षमता को ऑफर किया गया है। ये ऑफर ऐसे समय पे आया है जब अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना के 114 जेट के आकर्षक डील के लिए फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल और यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून जैसे अन्य दावेदारों के साथ प्रतिस्पर्धा में है। बोइंग के अधिकारी इंडिया स्पेसिफिक ऑपरेशनल नीड्स के अनुकूल F-15X की क्षमता पर फोकस दे रहे हैं। हालांकि डिटेल्स अनडिस्क्लोज्ड है। इसमें भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए एवियोनिक्स, सेंसर या संचार प्रणालियों में कुछ एडजस्टमेंट शामिल हो सकता है। गौरतलब है कि बोइंग F-15X में भारत निर्मित हथियार प्रणालियों को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार के लिए एक मेजर सेलिंग पॉइंट हो सकता है। बोइंग ने राफेल की तुलना में F-15X के बड़े आकार और ज्यादा पेलोड क्षमता पर भारत को नजर देने का सुझाव दिया है। ये भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI के लगभग बराबर टेक ऑफ वजन को लेकर उड़ सकता है और हाइपरसोनिक सहित 22 विभिन्न प्रकार के मिसाइलों को ले जा सकता है। लंबी दूरी के मिशनों के लिए इसकी उपयोगिता और इसकी बेजोड़ मारक क्षमता भारतीय वायुसेना के लिए आकर्षक हो सकती है। बोइंग का दावा है कि F-15X राफेल और यूरोफाइटर टाइफून दोनों की तुलना में काफी सस्ता है, जिसकी प्रति विमान उड़ान लागत लगभग $90 मिलियन है। इसके अतिरिक्त इसकी 20,000 घंटे की लाइफ साइकिल और $29,000 प्रति घंटे की परिचालन लागत को अत्यधिक लागत प्रभावी माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास अमेरिका निर्मित लड़ाकू विमानों के साथ अनुभव की कमी है, जो अतीत में मुख्य रूप से रूसी और फ्रांसीसी विमानों का संचालन करती रही है। हालांकि अपने C-17 परिवहन विमान के साथ साथ अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों के साथ भारत में बोइंग की उपस्थिति भारतीय रक्षा इकोसिस्टम से परिचित होने का सुझाव देती है। भारत की जरूरतों के मुताबिक F-15X को तैयार करने और भारतीय हथियार प्रणालियों के इंटीग्रेशन की पेशकश करने का बोइंग का रणनीतिक कदम MRFA डील में जीत हासिल करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जबकि कंपटीशन अब जबरदस्त चल रही है, F-15X का साइज, पावर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और अडेप्टेबिलिटी का संयोजन भारतीय वायुसेना के लिए आकर्षक साबित हो सकता है। हालांकि बोइंग के F-15X के विरुद्ध भी कुछ पॉइंट्स है, जिसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स है। पहला, बोइंग के F-15X क्लास के सुखोई का भारतीय वायुसेना में पहले से उपस्थित रहना, ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज है बोइंग के लिए। और MRFA में भारतीय वायुसेना खास तौर पर एक मध्यम कैटेगरी के फाइटर जेट की तलाश कर रही है और बोइंग के F-15X हैवी क्लास में पड़ता है, तो इसके चांसेस यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय वायुसेना में पहले से फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान का उपस्थित रहना, ये भी बोइंग के F-15X के विरुद्ध और एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ हमेशा कम से कम टाइप के लड़ाकू विमानों के वायुसेना में रहने के पक्ष में रहे हैं, तो इसीलिए राफेल का पड़ला थोड़ा भारी है। राफेल को भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, इसके लिए जरूरी मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तैयार कर ली गई है। इसके साथ वायुसेना भली भांति परिचित हो चुकी है और इसके भारत में निर्माण के लिए नागपुर में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नाम का एक जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें पहले से ही डसॉल्ट एविएशन के फाल्कन बिजनेस जेट के पुर्जे और कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स का निर्माण पिछले कुछ सालों से हो रहा है। तीसरा, फाइटर जेट को लेकर अमेरिका का क्रेडिबिलिटी बराबर भारत में निचा रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि
अमेरिका ने अपने बहुत सारे नाटो पार्टनर्स को भी फाइटर जेट को लेकर सताया है, जिससे उन पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और इसीलिए भारत अमेरिका के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इन सब के अलावा किसी फाइटर जेट के डील को लेकर अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। और हमें नहीं लगता कि निकट भविष्य में भी भारत इस क्षेत्र में अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा। आखिर में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी तक आप सब मान के चलिए, अगर बहुत बड़ा कोई उलटफेर या फिर कहिए कोई बड़ा अघटन न हो जाए, तो फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल विमान के F4 या फिर F4.1 वर्जन बहुत जल्द भारत आ रहा है और इनकी भारी मात्रा में भारतीय वायुसेना में एंट्री होने वाली है। अब बस इस पर आखिरी मुहर की इंतजार है, जिसे हम आशा करते हैं कि इसी साल हम सभी को देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।